नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में SRTC जो है उसको दोबारा से रिवैम्प करने की कोशिश की गई थी और दोबारा से नई गाड़ियां जो हैं वो लाई गई थी ताकि सड़कों पर जो है गवर्नमेंट अपनी गाड़ियां जो हैं चलाकर लोगों को सहूलियात प्रदान कर सकें। मगर जिस तरीके की हालत जो है SRTC की बनी हुई है, अभी भी वो अपनी पुरानी शक्ल में नहीं आ पा रही है सामने। और जिस तरीके से गवर्नमेंट की हमेशा से कोशिश थी कि इसे एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया जाए, मगर अभी तक कहीं पर भी इस तरीके के निशान जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं। हमारे साथ इस समय SRTC के जो हैं फॉर्मर चेयरमैन हैं, जो एम्प्लॉयज़ के फेडरेशन के चेयरमैन हैं, सरदार अमरीक सिंह सासन जी, इनसे बात करेंगे। अमरीक सिंह जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से SRTC जो है बहुत बड़ा एक कॉरपोरेशन है और जम्मू कश्मीर में इनका एक अपना रोल है, खासकर कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत काम किया और कोशिश ये की जा रही थी कि दोबारा से इसको एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया जाए और सड़कों पर लोगों को एक सस्ते, टिकाऊ और अच्छा जो है वो ट्रैवलिंग का सुविधा मिल सके। तो आप कैसे देखते हैं इस समय SRTC को? पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम करते हैं, तो उसके लिए तो मेरा धन्यवाद बनना एक वाजिब चीज़ है। बाकी जो कुछ आपने कहा कि SRTC की स्थिति के बारे में, SRTC की स्थिति एक ऐसी है कि दिन भर दिन कभी ये ठीक हो जाती थी, कभी ये ऐसी हालातों पर आ जाती थी कि लोगों का मुश्किलात हो जाता था, तनख्वाह की मुश्किलात थी, जो पेंडिंग इशू रहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आज तक वो कहीं भी कंप्लीट हुई नहीं। इसका एक कारण आपके चैनल के थ्रू हमने कई बार बोला है कि अगर इसको सही रास्ते पर चलाना है, इसका एक ही सिस्टम है, ये आप कॉरपोरेशन, अगर आप सोचो कि कॉरपोरेशन प्रॉफिट और लॉस के लिए हम रखें और ये चले, तो मेरा मानना है कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन नहीं है जो प्रॉफिट में चलती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉफिट ढूंढते ये ऐसी स्थिति पर आ गए हैं कि प्रॉफिट तो आया नहीं, लेकिन उल्टा जो नुकसान कॉरपोरेशन का हुआ उसकी भरपाई आज तक पूरी नहीं कर पाए। इसमें काफ़ी से मुद्दे हैं जो सरकार की करनी और कथनी पर है। वो मैं बता देता हूं कि सरकार अगर इसको चाहे तो ये एक ऐसी कॉरपोरेशन है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को रोज़गार दे सकती है, लेकिन सरकार ये इसको अगर नहीं चलाना चाहती तो हमारा ये भी मानना था भाई, अगर नहीं चलाना चाहते हो आप इसको टोटल बंद कर दीजिए। और काफ़ी देर से कि जो लोग यहाँ से रिटायर हुए, आज तो स्थिति ये आ गई है कि कुछ लोग रिटायर हुए हैं, उनको आज तक अपना ना तो प्राइवेट GP फंड मिल रहा है, अपना EPF मिल रहा है, तो ना ही उनको लीव सैलरी ग्रेच्युटी वगैरह मिल रही है। तो उसके बारे में हम सरकार से भी बात करते रहते हैं, जो हमारे बैठे हुए मैनेजर डायरेक्टर हैं वो उनसे भी बात करते रहते हैं, लेकिन किसी भी बात का कोई रिजल्ट निकला नहीं। अब थोड़ी देर पीछे हमने बात की सरकार से, तो सरकार ने कहा नहीं, चलो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किलातों को दूर करेंगे। उसके बीच में 3-4 बोर्ड की मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारा जो भी फैसला लेते हैं वो बोर्ड में लेते हैं, और 3-4 बोर्ड में जो फैसले लिए गए वो अभी तक ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन तो खास क्या जो है मुश्किलात, क्या इश्यूज हैं जो आप लोग रेज करते हैं? खासकर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का इशू हमेशा से ही रहता है, तो और क्या इश्यूज हैं? एक सैलरी का इशू है, दूसरा जो हमने बताया आपको कि EPF है वो तो अपना हमारा कटा हुआ होता है, लेकिन वहाँ से हमें अभी भी मिल नहीं रहा। दूसरा लीव सैलरी और ग्रेच्युटी, वो सरकार का दायित्व, ये सरकार पर छोड़ते हैं, लेकिन सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेशन ने लीव सैलरी ग्रेच्युटी जिस दिन मुलाजिम रिटायर होता है उसी दिन वो देते हैं। फिर भी चलो, हमने यहाँ मैनेजर डायरेक्टर ने थोड़ा सरकार के साथ टेक अप किया इस मसले को, तो ये मेरे पास एक ऑर्डर है, इसको आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर निकला है डेटेड 2/6/2021 को। इसमें ये ऑर्डर गवर्नमेंट, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये उन्होंने ऑर्डर निकाला है।
उन्होंने फाइनेंस वालों से बात की, फाइनेंस वालों ने उनको बताया ये बाकायदा कमेटी बनी है जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, FNCO, JKSRTC जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, JKSRTC मैनेजर फाइनेंस, JKSRTC, ये मेंबरों की कमेटी बनी। एक कमेटी बनने के बाद यह ऑर्डर में लिखा है कि इसको आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कौन सी है, 99 से लेकर आज तक जो एरियल बनते हैं हमारे, चाहे वो कोला का एरियल है, चाहे वो डी का एरियल है, चाहे वो 6 पे कमीशन का एरियल है, 7 पे कमीशन तो अभी SRTC में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो वो भी तो इन्होंने करना है ना, लेना है लोगों ने। तो ये मसले हैं, ये सरकार के 2 लेटर 3 देखो आगे ये ऑर्डर निकला सेक्रेटरीट से, सेक्रेटरीट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, SRTC के जनरल मैनेजर एडम ने ऑर्डर निकाला है। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि इतने संजीदा अगर ये हो तो ये ऑर्डर नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती। अगर चलो सरकार देने की बात करती है, भाई चलो आप अपनी लाइबिलिटी का बताइए हमें, और रिजल्ट ये निकल रहा है कि 6/21 का ऑर्डर है, आज तक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वो बिल ही नहीं बन सके कि जो गवर्नमेंट को सबमिट किए जाए। तो आप मुझे बताइए तकरीबन कितना मुलाजम जो है वो SRTC में लगा हुआ है, और ख़ासकर हमने आर्जी मुलाजम जो देखा है उसमें बहुत बड़े लेवल पर है, ड्राइवर, कंडक्टर्स, और हमेशा ही वो हमने देखा है कि अपनी सैलरी के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। देखो आज आगे बात वही है कि 2 साल कबर का टाइम बीता है, कोरोना रहा, काम उस वक्त भी हमारे जो मौजूदा मैनेजर डायरेक्टर हैं ये उसी टाइम के लेकर आज तक ये बैठे हैं कुर्सी पर। इन्होंने आपके साथ भी इंटरव्यू किया होगा, हमने भी किया होगा, इन्होंने खुद कहा था कि इस वक्त SRTC जो 100% प्रॉफिट पर चल रही है। भाई अगर 100% प्रॉफिट पर चल रही है तो फिर लोगों को 6 महीने के बाद 2 महीने की तनख्वाह क्यों, तो फिर तो देनी चाहिए। ऊपर से सरकार ने कहा था कि इस दौरान किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी, तो वो एक पार्ट ऑफ पार्सल है। जैसे हम गवर्नमेंट के लोगों को हर महीने तनख्वाह मिलती है तो हम चाहते हैं हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो किसी ने आज तक ये सिलसिला किया नहीं। तो आपको क्या लगता है कि SRTC का गोल्डन पीरियड कौन सा था जिसमें आपको लगता है कि वो अच्छे दौर में गुजर रही थी, अच्छे तरीके से चली, और क्या लगता है आपको कि वो कौन सा ऐसा समय था जहां पर SRTC आपको लगता था कि अच्छे मकाम पर पहुंचेगी? देखो जी, बात ऐसी है कि दौर की अगर बात करेंगे कि इससे बुरा दौर तो कभी आया नहीं। तो जब हम फेडरेशन के चेयरमैन हुआ करते थे उस वक्त भी समस्या आती थी हमारी, तो उस वक्त ये कि पॉलिटिकली सरकार थी, पॉलिटिकली सरकार के साथ बैठकर हम बातचीत करते थे, कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकल आता था, तो हमें सैलरी वगैरह छोड़ दी जाती थी। अब जब ये NC की हुकूमत थी, देखने वाली बात है कि जब NC की हुकूमत थी तो हमें वहाँ पर 30 करोड़ रुपया सिर्फ बचत सपोर्ट मिलती थी, बाकी हम अपना अरेंजमेंट करते थे, देते। और जो आप सुनहरी बात कर रहे हो, मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर हमारे मैनेजर डायरेक्टर SRTC के होते तो आज ये स्थिति नहीं होनी थी, क्योंकि अपने घर को चलाने के लिए अपने आदमी को पता होता है कि मेरी रसोई में आटा कितना है, चावल कितने हैं। तो जो जितने लोग बाहर से यहाँ पर आए उन्होंने इसको संजीदा तौर पर लिया नहीं। तो 2012 में हमारे GS टंडन जी जो कि मैनेजर डायरेक्टर बने, 2012 से लेकर 2014 तक 16 तक किसी भी आदमी की ना तो तनख्वाह दी हुई, किसी भी आदमी की लीव, सैलरी, ग्रेच्युटी वगैरह नहीं रुकी। उन्होंने इवन यहाँ तक किया कि जो पीछे लोगों के एग्रीमेंट्स बने हुए थे वो भी लोगों को दिए, और जो पैसा था उसका EPF का, GPF का वो जमा नहीं था, तो वो भी उन्होंने दिया अपने पीरियड में। तो आप ये समझ लो कि वो घर के थे ना, उनको अपने घर की दिक्कतों का पता था। तो अब वो सियासी तौर पर पॉलिटिकली कैसे उनको यहाँ से हटाया गया, कैसे उनको फिर वो आए। तो अब क्या आप डिमांड करते हैं कि सरकार को किस तरीके से इस कॉरपोरेशन को देखना चाहिए आने वाले दिनों में, अगर इसको दोबारा से देखो जी,
अब बातें दो आ गई हैं, क्योंकि एक तो जितना भी पैसा है ये जब तक सरकार इनको नहीं देगी तो मुलाजमों को पैसा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये आर्डर जो है ना, ये आर्डर भी मुझे इसे लगता है कि ये कहीं मुलाजमों के साथ धोखाधड़ी या आईवाश ना किया गया कि चलो इनको चुप करवाने के लिए ये आर्डर शार्डर निकाल दो, ये वहाँ पर भड़कते रहेंगे तो इस तरफ नहीं आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब एक इन्होंने चलाना है तो अंडरटेकिंग करनी पड़ेगी इनको। दूसरा सिस्टम आ गया है ठेकेदारी इंतजाम, वो तो टोटल ही एसआरटीसी को नुकसान दे ना, वो टोटल इसको ख़त्म करके जाएगा ना। तो एक तो हमारी सुना है कि मैंने कि हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, और मैं सभी बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर पूरी JNK की सरकार चलाते हैं, तो हमें समझ नहीं आती है कि जब कहीं एसआरटीसी की मीटिंग आती है, एसआरटीसी का एजेंडे पर उनको पता नहीं साफ सूख जाता है या क्या होता है, या ये वो सोचते हैं कि हमने अपनी जेब से कुछ देना है। तो ये सरकार का मसला है। अब तो सरकार, मैं कहूँ पॉलिटिकली वो है नहीं है, सरकार अब ब्यूरोक्रेटी चला रहे हैं। तो मेरा यही एक दायित्व बनता है कि मैं जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं हमारे, उनको हाथ बांध के अपील करना चाहूँगा कि इस एसआरटीसी की सुधार के लिए जितने लोग हमारे सड़कों पर इस वक्त दर हो रहे हैं, उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करें। और बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो बोर्ड ने अप्रूव किया है तो वो सरकार मानती है। तो जो पीछे हुआ सो हुआ, तो हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब ये हमारा मानना है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई फैसला ठोस नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है कि जितने भी हम, चाहे वो रिटायरी हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले हैं, बच्चों के समेत सड़कों पर उतरेंगे। अभी एक चीज़ मैं और भी बता दूं, क्लियर कर देता हूं कि आपके माध्यम से, कि मैं जो अपने आप को यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो बात उठा रहा हूँ, मैंने अपने पैसे कोर्ट में केस करके पैसे लिए, और ये कोर्ट के फैसलों को भी मानने वाले नहीं हैं। अब पता नहीं वो ऊपर वाले की दया कैसे कि कोर्ट से फैसले आए, मेरे हक में आ गए तो वो मुझे मिले। मैंने तो चलो एक आदमी ने ले लिए लीव, सैलरी, ग्रेटी कोर्ट के से ले ली है, अभी कुछ और भी बड़े पेंडिंग है, इशू पेंडिंग है। ये जो पैसा है ये सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर नहीं होगा तो मैं एज ए अमरीक सिंह ज़ाती तौर पर कहूँगा कि अगर ये जो सर्कुलेट निकाला है ये बोर्ड के फैसले के बाद निकला है, अगर इसमें फ़ैसला नहीं लेगी तो फिर मुझे मजबूरन बोर्ड के जितने मेंबर होंगे उनको कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा इस केस को। तो हम इसीलिए आज आपके माध्यम से ये सरकार को ये बताना चाहते हैं, और ख़ास करके जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, इनसे अपील करना चाहेंगे कि एसआरटीसी की, ठीक है आपने एसआरटीसी को चलाने के लिए गाड़ियाँ नई से नई लाई है, वो एक प्रोविज़न था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके थ्रू गाड़ियाँ आ गई। अब गाड़ियाँ चलाने के लिए तो आगे स्टाफ चाहिए ना, तो जो जिस लिहाजे से ये चला रहे हैं उस लिहाजे से ये चलने वाली नहीं है। दूसरी अपील हमारी यही होगी कि आप सरकार को चाहिए कि बोर्ड में फ़ैसला लें, ये ठेकेदारी सिस्टम बंद करें, लोगों को यहाँ पर कंसोलिडेट ही लगाएं, लेकिन वेजेज एक्ट के मुताबिक उनको लाएं, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल सके और ये भी सही तरीके से चल सके। मेरी यही दोबारा सभी बोर्ड के मेंबरों से यही अपील है, और ख़ास करके हमारे जो मैनेजर डायरेक्टर रहे हैं इनसे भी ये अपील है, क्योंकि ये अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी नौकरी रहती है, जाते जाते हुए ये एसआरटीसी का भला कर जाएं, इसको अंडरटेकिंग करवा जाएं, लोगों को पेंशन लगवा जाए, तो ये अपने आप सही चलेगी और ठीक ठाक चलेगी। जब ये अंडरटेकिंग हो जाए बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी, फिर मुलाजिम को कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी। तो मेरा आपसे यही, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, और ख़ास करके जितने लोग मेरे एसआरटीसी के इस इंटरव्यू को सुने, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और सरकार एक निर्णय फैसला लेकर तो एसआरटीसी के हक में दे। और आने वाली जो बोर्ड मीटिंग है उसमें मेरी फिर हाथ जोड़ के यही बोर्ड के मेंबरों को अपील है कि इस बार एसआरटीसी के वर्कर को या एसआरटी की एडमिनिस्ट्रेशन को आप निराश नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। ऊपर वाला हमारे साथ है, उनके साथ भी है। तो इसी
के कारण आज ये लंबे चौड़े कागज़ जो मैंने आपको बताए हैं, ये एक इसी का हिस्सा है। क्योंकि आप कई बार होता है ना, नहीं अपने से कोई बात कर देता है, ये आपके सामने हैं ये सारे आर्डर। और ख़ास करके इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, ये TR 25 और 26 हैं जो कॉरपोरेशन को अंडरटेकिंग को कॉरपोरेशन में ले गए। इसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी कि इसमें ये प्रॉफिट पर चलेगी या लॉस पर चलेगी। उसने कहा कि पेंशन एक बंद की जाएगी, लेकिन जो सरकार के लोगों को बेनिफिट दिए जाएंगे वो पूरे SRTC के कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को मिलेंगे। तो मेरा यही आपसे अपील है कि तो ये थे हमारे साथ अमरीक सिंह सासन, और इन्होंने डिटेल से बताया कि किस तरीके से जो मुश्किलात इस समय SRTC के एम्प्लॉयज़ को आ रही है, खासकर रिटायर्ड लोगों को भी आ रही हैं, जो इस समय काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं SRTC में, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इनका कहना है कि सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इन लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े। आप देखते रहें NH1 न्यूज़।